मियां का पूरा गांव में मां व बेटी की हत्या का हुआ खुलासा, पूर्व की बहू ही निकली हत्यारन। नमस्कार, रेवटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। कृष्णा औद्योगिक मंगलवार की रात औद्योगिक थाना क्षेत्र के मियां के पूरा गांव में धारदार हथियार से मां बेटी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी हत्यारन उनकी घर की बहू निकली। मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक थाना क्षेत्र के मियां का पूरा गांव में मंगलवार की रात मां बेटी सहित पिता के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई थी और पिता जीवन मौत से जिले के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में जूझ रहा था। जिसकी सूचना पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल अवस्था में पड़े पिता को अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि बताया जाता है कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के मियाँपुरा गांव निवासी बजरंग बहादुर की पूर्व बहू सलोनी देवी ने अपने दो सहेलियों के साथ मंगलवार की रात ननद, सास और ससुर की हत्या की साजिश रच डाली, जिसमें सास और ननद की मौके पर ही मौत हो गई और ससुर जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। जबकि सुबह लोगों को जब यह जानकारी हुई तो हत्या की घटना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसमें अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल मृतकों के घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया और उप जिलाधिकारी कृष्णा तथा पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी कि अगर 48 घंटे के अंदर हत्या में लिप्त आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो अपना दल आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इस बात से पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। वहीं थाना अध्यक्ष औद्योगिक ने तत्काल टीमों का गठन कर छापेमारी शुरू कर दी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें बजरंग बहादुर पटेल की पूर्व बहू सलोनी देवी, पत्नी राम बाबू पटेल निवासी भस्मा थाना कृष्णा तथा सोमनाथ बिंद पुत्र स्वर्गीय राम बरन बिंद निवासी चकपूरे खुर्द मियां का पूरा थाना औद्योगिक तथा अशोक कुमार पुत्र गिरजा शंकर निवासी मानकवार थाना घूरपुर को शनिवार को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया गया। थाना अध्यक्ष औद्योगिक संजीव कुमार चौबे, चौकी प्रभारी यूनाइटेड मनोज कुमार तथा उप निरीक्षक विनायक कुमार गुरुदेव, हेड कांस्टेबल कलामुद्दीन अहमद और एसओजी प्रभारी संतोष कुमार सिंह सहित पुलिस प्रशासन की सक्रियता के चलते 48 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा कर दिया गया। इस बात को लेकर लोगों ने पुलिस प्रशासन की सराहना की है। कितनी उम्र होगी तनु की? तनु का 18 हो गया। हाँ, 18-19 वर्ष। अच्छा। और ये जो महिला हैं, महिला के तब भाई क्या नाम है? 50 के हो। नाम क्या है उनका? प्रेमपति। अच्छा। बजरंग बहादुर। आपसे क्या संबंध है उनका? हमार भाई है, देवर है हमार। अच्छा, आप हमार देवर हैं? देवरान है। देवरान है। मेरे भैया ने कैसे मारे हैं भैया, पता लगा। कैसे जानकारी हुई आपको? कितने बजे? हाँ, हुआ रहे थे सड़क पर साहब। हाँ, उनका बिटिया हत्ती बैठ गई है, दौड़ के गई गांव के दादी हो सबके मार गांव के गाय दू जने दौड़ के वो बताए भाषा है कहन उनका बच्चे मान ले हैं। तब हम बच्चे क्या लगता है कि उस दुश्मनी का कोई दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी से बहुत ही साहब के कहीं। अच्छा, कैसे कहीं इनसे केहू के दुश्मनी ना इतना बहु रहा है। छोटा बेटा जो गया है क्या बताया इसमें? जो बच्ची छोटी सी गई है, बच्चिया जो गई आपके पास, वो क्या बताया? दादी के बाबा के मान ले हैं। कितने बजे बताई आपको? अभी नहीं जान भैया, सुबह बताई? हाँ, नहीं देखा भैया, नहीं देखा। अरे लगभग 6 बजे सुबह। जरूर, हाँ जरूर 6 बजे तक क्या था हत्या, क्या वजह थी, क्या घटना हुई? देखिए, दिनांक 12-13 की देर रात्रि में एक थाना औद्योगिक क्षेत्र में पड़ने वाले गांव मियाँ चक्कापुरा वहाँ पर एक वारदात हो गई थी, जिसकी सूचना 13 अक्टूबर की सुबह पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक ही घर के 2 महिलाओं की गला काट करके और सर पे वार करके हत्या कर दी गई है और एक दो उस घर में पुरुष थे, उनको मारपीट के बहुत बड़ी स्थिति में उनको अस्पताल ले जाया गया है। तत्काल इस गंभीर वारदात की सूचना मिलते ही वहां पर थाना औद्योगिक क्षेत्र और क्राइम ब्रांच की सभी टीमें और हमारी जो फील्ड यूनिट है, फॉरेंसिक यूनिट है, उन सभी लोगों को लगाया गया इसके अनावरण के लिए। और जो मजरूम हैं उनके ही चचेरे भाई के द्वारा 4 नामजद लोगों के विरुद्ध एक FIR कराई गई थी, जो उसी गाँव के रहने वाले हैं। किंतु पिछले 2 दिनों की तफ्तीश में, पूछताछ में और साक्ष्य संकलन के क्रम में ये बात निकल के आई है कि जो मजरूम हैं उनकी पूर्व पुत्रवधू और उनके ही एक गांव के इनके पुत्रवधू के साथ ही इन दोनों लोगों द्वारा मिल करके इस घटना को अंजाम दिया गया। और जो मोटिव रहा इस घटना का वो ये है कि जो कातिल हैं दोनों, उनमें से एक महिला की बच्ची अभी भी मजरूफ के घर पर ही रह रही थी। उसकी बेटी अपने उसको लेने की, उसकी कस्टडी को लेकर के बातचीत चल रही थी
और उसकी अच्छी परवरिश हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो। इस बात पे इन लोगों के बीच में अक्सर झगड़ा वगैरह होते रहता था और इसी बात से कुपित होकर के जो महिला है उसने अपने एक साथी के द्वारा मिल करके इस जघन्य घटना को कारित किया और घटना को कारित करने के बाद से इनके घर से जो आभूषण वगैरह ये लोग निकाल करके बक्से में से ले गए थे उसे अपने बहनोई के यहाँ पे जो थाना गुरपुर का रहने वाला है वहाँ पे रखा था। आज इन सभी तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। घटना में प्रयुक्त सभी आला कत्ल और घटना के समय पे पहने गए जो भी इनके द्वारा वस्त्र थे वो सभी रिकवर करके और जो घटना स्थल पे बक्से को तोड़ करके जो इनके द्वारा आभूषण वगैरह निकाल लिए गए थे वो सभी इनके पास से रिकवर कर लिया गया है। अच्छा, इसमें जो लूट का कोशिश की गई थी, दिखाया गया, वो दिखाने के लिए था, भ्रम फैलाने के लिए? जी, आप पंचायतनामा में गौर करेंगे तो वहाँ पे जो भी मृतका थी दोनों उनके जो पर्सनल जो आभूषण होते हैं कान में और गले में ये सब पहनने वाले और पैरों में वो सब इंटैक्ट थे और इससे बात से लग रहा था कि ये चोरी या लूट या डकैती जैसी कोई वारदात नहीं है और जो घर का जो बक्सा तोड़ा गया है वो ज़रूर कुछ न कुछ सीन ऑफ क्राइम नया मैन्युफैक्चर करने के लिए या पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया है। तो इन्हीं सब बातों से क्लू लेते हुए पुलिस। यूएफटी लाइव के लिए राम बाबू पटेल के साथ सुशील कुमार की रिपोर्ट।